नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने ही कार्यक्रम उभरता झारखंड में। दोस्तों, ये कार्यक्रम आईना है झारखंड के विकास का, जहां हम आपको अवगत कराते हैं विकास की दिशा में उठाए गए हर उस कदम की जो कि मील का पत्थर साबित हुए हैं। इसी दौरान सरायकेला खरसावा के कुछ युवकों ने शुगर पालन के माध्यम से एक मिसाल स्थापित की है। किसी कारणवश इन युवकों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई और 7वीं-8वीं कक्षा तक ही ये अपनी पढ़ाई कर पाए, लेकिन इन युवकों ने अपनी परंपरागत पेशा जिसको शुगर पालन कहते हैं उसको एक उन्नत स्वरूप देते हुए बहुत अच्छे ढंग से एक व्यवस्थित शुगर पालन केंद्र की स्थापना की है, जिसके माध्यम से इनकी आमदनी 7 से 8 लाख रुपए हो जाती है, जो कि पहले 7 से 8 हजार रुपए महीने हुआ करती थी। ये बात और है कि शुरुआती दौर में इन्हें सामाजिक तिरस्कारों और पारिवारिक प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज इनकी सफलता को देखते हुए गांव वाले और इनके परिजन भी इनके आत्मविश्वास को पहचानते हैं और इन्हें बढ़ावा भी देते हैं। ये कहा जा सकता है कि शुगर पालन ने दूर दराज के जनजातीय गांवों में रहने वाले युवकों के जीवन में अमुचित बदलाव लाया है। तो आइए आज के कार्यक्रम में देखते हैं कैसे इन युवकों ने अपने बदलाव की राह को खुद ही प्रशस्त किया है। आज का दौर ऐसा है जहां सिर्फ खेती पर निर्भर रहकर गुजारा नहीं किया जा सकता। किसानों को अपनी आय सुदृढ़ करने के लिए पशुपालन की तरफ रुख करना ही होगा। यूं तो पशुपालन में कई क्षेत्र हैं, लेकिन इसमें सबसे कम खर्च में अधिक मुनाफा देने वाला क्षेत्र है सूकर पालन का क्षेत्र। सूकर पालन में सूकरों के लिए न तो विशेष खान पान की जरूरत पड़ती है, न ही विशेष देखभाल की। मादा सूकरों की प्रजनन क्षमता भी अधिक होती है। एक तो वो साल में 2 बार बच्चों का प्रजनन करती है तथा वो एक बार में 5 से 14 बच्चों को जन्म देती है। सूकर पालन, जो कि अपने झारखंड प्रदेश में मांस के लिए किया जाता है, यहाँ इसकी मांग भी बहुत अधिक है। इस प्रदेश के सरायकेला खरसावा जिले में सूकर पालन से होने वाले लाभ से आकर्षित होकर लोग इसके व्यवसाय से जुड़ रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। वैसे ही किसानों में से एक हैं गुरुपत टुड्डू, जिन्होंने अपनी गरीबी मिटाने एवं समृद्धि पाने के लिए सूकर पालन के व्यवसाय की शुरुआत की। इसके लिए इन्होंने सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र तथा KNV सेंटर से इसका प्रशिक्षण हासिल किया और फिर इसकी शुरुआत कर समृद्धि के रास्ते पर निकल पड़े हैं। पहले तो कहने तो बहुत कुछ सोचे थे सर, बड़ा आदमी बनने के लिए, और पंकज सर लोगों से भेंट करके, चैतन मुर्मू से भेंट करके और बड़े बड़े फार्मिंग वालों से भेंट करके हमको सुने हैं कि सुअर पालन करके करोड़पति आदमी बनते हैं, तो हम क्यों नहीं बनेंगे। और इसी ये करके मैं केवी जी गम्हरिया से मैं पंकज सेठ से ही ट्रेनिंग लिया हूँ और नेक्स्ट आपका सरायकेला KNV सेंटर से भी लिया हूँ और बस करने आ रहा हूँ। अभी तक ठीक है चल। गुरुपत टुड्डू ने मात्र 8वीं तक ही पढ़ाई की है। शारीरिक समस्या होने के कारण वो आगे नहीं पढ़ पाए। फिर उन्होंने ठेकेदारी शुरू की और उसकी जमा पूंजी से उन्होंने अपने इस व्यवसाय को स्थापित किया। सूकर पालन को अपनाने के पीछे उनका मुख्य कारण ये था कि इसमें आमदनी ज्यादा है। पहले तो सर हम 8वां तक क्लास किए हैं। उसके सोचे थे कि हम भी लिखेंगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया शरीर में, और शरीर में प्रॉब्लम जब आ गया तो हम कुछ बनने नहीं सका और मेरा दोस्त लोग आगे बढ़ गया और हम पीछे रह गए। इसे करके स्कूल छोड़ दिए हैं और कुछ ठेकेदारी वगैरह करते थे, लेकिन पूंजी पटा कुछ किए और अपना पूंजी से ही फार्मिंग खोले हैं। ये सर अभी इंडस्ट्री तो बहुत है हमारे झारखंड में, बहुत इंडस्ट्री है, क्योंकि देखते हैं बहुत आदमी काम करता है, लेकिन जो काम सीखा हुआ है उसका तो जीवन यापन अच्छा ही चलता है। जो नहीं जानता है कुछ भी, उसको क्या मिलेगा, 200-250-300 मिलेगा, उसमें रोजी रोटी बस सीमित ही होगा। आगे हम बाल बच्चा कैसे पढ़ाएंगे, यही सोच के हम धंधा किए हैं। गुरुपत टुड्डू ने 2015 में मात्र 1 नर तथा 9 मादे से सूकर के इस व्यवसाय की शुरुआत की थी। उससे इनके सूकरों की संख्या लगभग 150 तक पहुंच गई थी। इससे इन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हुई, जिससे इन्होंने अपने फार्म पर बाउंड्री बनवाई तथा सूकरों के लिए आवास बनवाया।
इस आमदनी से इन्होंने अपने लिए भी घर का निर्माण किया है तथा 2 गाड़ियां खरीदी हैं। इन सब के अलावा वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी उपलब्ध करा रहे हैं। पहले शुरुआत में तो सर हम 1 नर और 9 मादा रखे थे, उसी में मेरा 150 आसपास पहुंच गया था। 150 आसपास, उसमें 2 साल, जी हाँ, 2 साल के बाद फिर अच्छा बेनिफिट हुआ तो इतना बड़ा हम बाउंड्री करवाएं प्लस घर बनाएं। कुछ आदमी बढ़ा है सर, कुछ आदमी नीचे रह गया। लिखा पढ़ी करके भी कुछ आदमी मतलब हमसे भी बहुत नीचे में है। अभी ये जो धंधा करके हमको अभी बहुत कुछ कर लिए हैं, घर बनाए हैं प्लस गाड़ी घोड़ा भी किए हैं और 2 गाड़ी किए हैं। एक तो टाटा गोल्ड लिए हैं, बस अपना कंपनी क्या बोलते हैं गम्हरिया बेपको से भी खाना लाते हैं, उषा मट्टिंग किसको वहाँ से भी लाते हैं, CRP कैंप से भी लाते थे, अभी छूट गया है कुछ कारण से, जो लॉकडाउन के चक्कर में सब दिक्कत थोड़ा हो गया। मेरा 2 बच्चा हैं, एक बेटा एक बेटी। अभी ये आपका गम्हरिया एक तो हो गया लड़की विदा ज्योति में दिए हैं इंग्लिश मीडियम, और एक तो KPS। नहीं सर, ऐसा तो हम नहीं सोच सकते हैं और छोड़ना भी नहीं है सर। गुरुपत टुड्डू आज अपने इस व्यवसाय से काफी खुश हैं। वो इससे साल में लगभग 6 लाख रुपए तक की आमदनी कर लेते हैं। वो इस व्यवसाय को और वृहत रूप देना चाहते हैं ताकि अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकें। कैसे मैं बताऊं सर, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन और आदमी करने से और अच्छा है। सालाना देखिए सर, अभी जैसे कि बच्चा पैदा हुआ तो हम बच्चा में भी बेचते हैं। अगर एक ढाड़ी 10 बच्चा दिया तो 3,000 का के हिसाब कीजिए ना सर, 10 में 30,000। तो मेरा 10 तो अगर ढाड़ी रखेंगे, 10 ढाड़ी अगर बच्चा देंगे तो कितना हो रहा है। ऐसा हम तो ये नहीं किए हैं, कैलकुलेशन नहीं किए हैं, फिर भी 5 से 6 लाख आ जाता है सालाना। आगे बस बहुत बड़ा फार्म बनाने का ये सपना देखे हैं ताकि हमारा बाल बच्चा भी आगे हम पढ़ा सकें। इसी तरह से सरायकेला के बुरुडी ग्राम निवासी चैतन्य मुर्मू ने भी सन 2014 में कृषि विज्ञान केंद्र से सूकर पालन का प्रशिक्षण हासिल कर इस व्यवसाय की शुरुआत की है। उन्हें इसे शुरू करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से 6 सूकर दिए गए थे। आर्थिक परेशानी होने के कारण इनके पास सूकरों को भी कुछ खिलाने की व्यवस्था नहीं थी। बड़ी कठिनाइयों से इन्होंने इस समस्या को दूर कर अपने सूकर पालन के सफर को शुरू किया। शुरुआत तो 2014 में ट्रेनिंग दिए और 14 ट्रेनिंग देने के बाद कृषि विज्ञान केंद्र में ही ट्रेनिंग दी और वहाँ से हमको 6 पिग बच्चा दिया 6 को। तो शुरुआत हमको बहुत कठिनाई से करना पड़ा। कृषि विज्ञान केंद्र के उस टाइम किरण सिंह थे जो हेड थी, उसके बाद ये पंकज सर, तो वही लोग बताया कि नहीं आप ट्रेनिंग देते हैं जो और गांव घर में मतलब कि बेरोजगार को सहारा देने के लिए कुछ करने के लिए देते हैं, जो इच्छुक किसान को। तो हम बोले ठीक है सर, हम भी ट्रेनिंग करेंगे और हमको भी चूजा चाहिए। तो पहले बताया ट्रेनिंग दिया, देने के बाद बोला कि आपको देंगे पिगलेट। तो पिगलेट क्या खिलाएंगे? खिलाने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं था। हम बोला ठीक है देख लेंगे, सामने में कंपनी वगैरह है, कहीं ना कहीं कैंटीन से लाइन अप करेंगे। तो शुरुआत में 6 से जब 6 को बढ़ाने में दिक्कत नहीं हुआ, जब उन लोग बच्चा दे दिया, 1 को 5 को 8 को 10 को इस तरह का बच्चा दिया, तो उस टाइम मेरे को बड़ी खाने के लिए बड़ी जिम्मेवारी हुआ। तो खाने के लिए हम यहाँ उषा मार्टिन नाम का एक कंपनी था, वहाँ से मेरे को लाइन अप करा दिया एक चाचा जी। तो वो लाइन अप करा दिया, तो लाइन अप तो करा दिया, लेकिन लाएंगे क्या, मेरे पास पूंजी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो शुरुआत में 6,000 में एक रिक्शा ले, ऑटो ये रिक्शा मैंने साइकिल रिक्शा, उसी से 2 साल ढोए। सूकर पालन का व्यवसाय शुरू करने के पहले चैतन्य मुर्मू 6 से 8,000 रुपए की नौकरी करते थे। इससे इनका जीवन बहुत ही कष्ट में गुजर रहा था। इतनी आमदनी से वो अपने बच्चों के लिए पेट भर भोजन की भी व्यवस्था नहीं कर पाते थे। उन्हें पढ़ाना लिखाना तो दूर की बात है। टाइम तो बहुत ही कष्ट था सर, क्योंकि वो
तनख्वाह मान लिया 6,000 8,000 रुपया है। 6-8 हज़ार में तो हम बाल बच्चा को भी नहीं मतलब अच्छे भर खाने के लिए भी नहीं जुगाड़ कर पा रहे थे। उसमें दिक्कत यही था कि हमको पहले से ही सोचा है कैसे हम कमाएंगे अधिक से अधिक, कैसे कैसे बाल बच्चा को अधिक अच्छा स्कूल में, सबको मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, हम क्या करें, हम बच्चा तो बड़ा हो रहा है, हमको भी तो इच्छा है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का। चैतन्य मुर्मू के साथ आज ऐसी बात नहीं है। सूकर पालन के व्यवसाय से आज वो साल में लाखों की आमदनी करते हैं। लॉकडाउन के पहले तो इनकी आमदनी 8 लाख रुपए सालाना तक थी। लॉकडाउन जब नहीं लगा था उस टाइम कमाई का जो आमदनी था सर बहुत 2-3-4 गुना भी था। तो जब से 2 साल तो लॉकडाउन में लग गया। जब लॉकडाउन में खाने के लिए नहीं मिल रहा था, दूसरा जहाँ फीड भी खरीदने के लिए नहीं मिल रहा था, तो उसी में जानवर को कम करना पड़ा। और उससे पहले जो आमदनी था सर सालाना नहीं पर भी बोलेंगे तो 6 से 8 लाख रुपया सालाना कमाते थे। आज इस आमदनी से इनके जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं। सूकर पालन से इनकी 1 साल के बाद आमदनी शुरू हो गई। इन्होंने इससे अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करानी शुरू कर दी। फिर इन्होंने सूकरों के भोजन की व्यवस्था के लिए एक ऑटो खरीदा। इतना ही नहीं, उन्होंने इसकी आमदनी से अपने मिट्टी के घर को पक्के मकान में भी तब्दील कर लिया है। बदले तो मेरे ख्याल से तो पहले से तो कुछ ऊपर आए ही हैं। पहले रोजगार करते थे 6 से 8 हज़ार रुपया तनख्वाह मिलता था, और उसमें हमको चलाने के लिए बहुत सोच समझ करके चलाना पड़ता था। तो फिर अभी जब ये मतलब ये बिजनेस पकड़े, सूकर पालन शुरू करने के बाद 1 साल के बाद तो पैसा नहीं आया। 1 साल के बाद पैसा आने लगा तो धीरे धीरे बच्चा को भी हम पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजे। दूसरी बात जो ऑटो मतलब रिक्शा से हम खाना लाते थे उसमें भी हम बदलाव किए कि ऑटो लेना पड़ा हमको, क्योंकि 2 साल रिक्शा चलाना संभव नहीं है सर। यहाँ से उषा मार्टिन यहाँ से 10 किलोमीटर है, एक तरफ जाइए 10 किलोमीटर, आइए 10 किलोमीटर, तो दिन भर मेरे को 4 घंटा 5 घंटा लग जाता था। तो बाय ये में हमको मतलब कि ऑटो लेना पड़ा जी। घर मकान भी बना लिए हैं रहने लायक। पहले मिट्टी घर है, ये है, इसमें थोड़ा सा पक्का ही बोलेंगे, थोड़ा पक्का ही बोलेंगे, अल्बेस्टर किए हैं। तो आगे का सोच है कि छत भी करने के लिए करेंगे। आज इनके सूकर पालन में होने वाले लाभ को देखकर इस क्षेत्र के लगभग 40 से 50 किसानों ने सूकर पालन के इस व्यवसाय को अपनाया है और उससे अच्छी आमदनी कर रहे हैं। सराहनीय बात बोलेंगे सर, जो पहले हमको विरोध कर रहा था, लेकिन आज के दिन में गांव से बाहर भी और गांव में भी मेरे देखते नहीं भी तो मोटा मोटी 40 से 50 ऐसा किसान है जो यहाँ से लेके अपने खुद व्यवसाय में जुड़े हैं। सरायकेला क्षेत्र में लोग सिर्फ साधारण रूप से सूकर पालन के व्यवसाय से ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि इस क्षेत्र में JTDS की मदद से लोगों ने समूह बनाकर सूकर प्रजनन केंद्र भी खोल रखा है। हमारे जो ग्रुप का नाम है ये युवा सितारा क्लब जुरुड़िया है। इसमें हम लोग 13 सदस्य हैं और 13 सदस्य मिलके ही ये प्रजनन केंद्र को चला रहे हैं। ये जो प्रजनन केंद्र बना ये 16-17 में ये घर बना हम लोग का, और ये हम लोग JTDS को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। को तो पहले जानकारी नहीं था, तो हम लोग 2015 में JTDS से जुड़े और वहाँ से हम लोग को जानकारी मिला कि ये उसमें दिक्कत होता है। देखिए हम लोग का जो हम लोग पालते हैं उसके लिए हम लोग स्पेशल घर नहीं बनाते हैं, उसको बाहर में ही रख देते थे। इससे अनेक प्रकार का बीमारियां हो जाता था, उससे नुकसान भी होता था हम लोग का। और उतना ज़्यादा जानकारी नहीं था, जानकारी के अभाव से बीमारी का पता नहीं चलता था। और यहाँ जब से जुड़े हैं यहाँ हम लोग को प्रशिक्षण भी मिला है। इस प्रजनन केंद्र से जुड़े दशरथ टुड्डू बताते हैं कि पहले यहाँ लोग देसी नस्ल के सूकर पालते थे, इसकी बढ़वार बहुत कम थी। JTDS की मदद से यहाँ नस्ल परिवर्तन करना संभव हो पाया और यहाँ लोग TND नस्ल के सूकर पालने लगे हैं। पहले हम लोग को जानकारी नहीं था, इसलिए हम लोग पहले जो हम लोग पालते थे वो देसी सूअर था। और अभी जो हम लोग JTDS से जुड़े हम लोग को जानकारी मिला कि एक TND नस्ल का सूकर मिलता है, तो वहाँ से हम लोग को जानकारी मिला और उसके साथ हम लोग TND सूकर को पालने के शुरू किया। और साथ ही साथ हमारे गांव में जितने भी था उसमें भी नस्ल हम लोग चेंज किए,
सभी लोग हम लोग अभी टेंडी ही पल रहे हैं। इसमें अंतर ये हुआ कि पहले जो हम लोग पलते थे उसमें लगभग 40-50 किलो का ही ग्रोथ होता था, और अभी जो हम लोग टेंडी पाले हैं ये साल में लगभग 1 क्विंटल 10 किलो 1 किलो 20 किलो तक पहुंच जाता है। इससे फ़र्क वही है कि इसमें इनकम अधिक हो रहा है। जनजातीय क्षेत्र में लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए पशुधन की संख्या बढ़ाना अति आवश्यक है। गांवों में ऐसे केंद्रों के खुल जाने से पशुधन की उपलब्धता की समस्या दूर होती है। इससे जो लोग सूकर पालन के लिए इच्छुक होते हैं उन्हें पशु आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ सूकरों की नस्ल भी सुधरती है। JTDS ने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस क्षेत्र में प्रजनन केंद्र खोला है। JTDS कल्याण विभाग झारखंड सरकार की संस्था है। तो शुरू में हम लोग जो ग्रुप के साथ काम करते थे, बाद में ये आया कि हम लोग गाँव में देखे कि आदिवासी विकास के लिए और चूँकि सशक्तिकरण हमारी परियोजना का था और आजीविका का साधन उपलब्ध कराना था, तो छोटे ग्रुप में देने से लगता था कि कुछ 10 लोग 15 लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और पशुधन का कमी हो रहा था। हम लोग शेड बनवा दे रहे थे और उनको अगर हमको सुअर देना होता था तो अगल बगल उतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट सरकार को एक प्रस्ताव गया कि क्यों ना हम लोग ही अपने प्रजनन केंद्र का करें, ताकि लोगों को जो है हमारे तरफ से ही पशुधन मिल जाए। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि डबल रोजगार हो गया। एक तो हम लोग जो शेड उनको दिए थे जो अलग अलग ग्रुप को, तो उनको पशुधन हमारे इस ग्रुप से मिलने लगा। और इस कॉन्सेप्ट में हुआ कि और लोग जो है जनजातीय लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो इससे जुड़े, उनका काफ़ी लाभ हुआ। और अभी हमारे प्रोजेक्ट क्षेत्र में और हमारे बाहर के भी क्षेत्र में लोगों की ज़रूरत होती है तो लोग आके यहाँ से ले जाते हैं। चूँकि इनिशियल में यह था, प्रथम फेज में था, तो बोले इसको ट्रायल के रूप में ही करेंगे। तो पहले हम लोग एक पिग ब्रीडिंग सेंटर बनाए यहाँ पे और एक हम लोग गोट ब्रीडिंग सेंटर बनाए हैं, एक धोलंडी गांव है इसी ब्लॉक में। तो शुरू में अभी हम लोग एक ही बनवाए, लेकिन आगे इसका प्रोजेक्ट है कि इसको हम लोग विस्तारित करेंगे। पहले ही लोग जब पाल रहे थे तो देसी वैरायटी करते थे। देसी वैरायटी में था कि लोग पाल रहे हैं और उसको छोड़ देते थे इसी तरह, और वो 30 किलो 40 किलो का होता था और बेचते थे। अच्छा, उनके रेट भी जो था वो काफ़ी कम मिलता था, कहीं 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ तक मिलता था पर केजी। अभी क्या हुआ, क्योंकि हमारा वैरायटी अच्छा है, इसका वेट भी बढ़िया होता है, इसका मीट का रेट भी बढ़िया मिलता है, और जिस एक सुअर से इनको अगर 3000 रुपया आय होता था, तो उसका साइज बड़ा होता था, तो हमारे जो TND वैरायटी हम लोग दिए हैं, हाइब्रिड है, तो इसके करीब 7 से 8000 रुपया एक सुअर पे होता है। तो प्रत्येक सुअर के हिसाब से भी देखेंगे तो उसी मेहनत में 4 से 5000 रुपया लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। अपना प्रदेश झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ के निवासी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन्होंने अपनी आजीविका सुरक्षित करने के लिए सूकर पालन के व्यवसाय को अपनाया है। इससे आमदनी प्राप्त कर यहाँ के किसान अपना जीवन बदल रहे हैं और लोगों को इस व्यवसाय से जुड़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। खास करके झारखंड के जो आदिवासी बहुल इलाका है और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, उन सब का जो किसान है खास करके, वो पशुधन की ओर आकर्षित हुए हैं अपना आजीविका को चलाने के लिए, लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए। अगर पशुधन में भी अगर देखा जाए तो सूकर पालन की ओर ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। और ख़ास करके सूकर पालन में जब से झारसूक नस्ल का विकसित हुआ है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से, और उसका जो एडॉप्शन हुआ है किसानों के बीच में, उसका जो अधिग्रहण हुआ है वो बहुत ही लाभदायक हुआ है। क्योंकि जो देसी नस्ल के सूकर और जो विकसित नस्ल के सूकर जो झारसूक है, अब पहले TND के नाम से जाना जाता था, उसको किसान आसानी से अपने फार्म में उसको अधिग्रहित किए हैं और 5 गुना लाभ कमा रहे हैं। 5 गुना लाभ अधिक कमाने के चलते उनका लाइवलीहुड सिक्योरिटी तो हुआ ही, और रहन सहन में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। और उनका जो गृहस्थी है, और जो खास करके जो स्वरोजगार के बारे जो सोच रहे थे कि बेरोजगारी में हम शिक्षित, खास करके जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वो सूकर पालन को अपनाए हैं। और अपनाने के साथ ही दूसरे जो बेरोजगार युवक हैं उसको भी मोटिवेट किए हैं, और जिसके कारण झारखंड में खास करके जो आदिवासी बहुल इलाका है, जो ज़िला है, उसमें सूकर पालन को बहुत ज़्यादा अपनाया गया है। सूकर पालन का ये व्यवसाय आज सिर्फ आजीविका का साधन मात्र ही नहीं रह गया है।
यहाँ के लोगों ने इसे उद्यमिता विकास से भी जोड़ दिया है। लोगों ने इसका व्यवसायीकरण करना सीख लिया है और वे इससे अच्छी आमदनी प्राप्त करने लगे हैं। सुकर पालन का जो अगर शुरुआती दौर में देखा जाए तो सुकर पालन को अपना आजीविका के साधन के रूप में लोग अपनाया, क्योंकि उसमें आमदनी कमाना था, अतिरिक्त आमदनी के रूप में खेती के साथ सुकर पालन को जोड़ा। लेकिन जैसे जैसे सुकर पालन से मुनाफा होने लगा, लोग उसमें उद्यमिता विकास की ओर जाने लगे और उद्यमिता विकास करके कृषि विज्ञान केंद्र से उद्यमिता विकास का ट्रेनिंग लिया। उसके बाद उसका जो खान पान है, ब्रीडिंग कैसे करना है, रोगों से कैसे बचाव करना है, उसका मार्गदर्शन लेकर एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलप किया और एंटरप्रेन्योरशिप सुकर पालन में कॉमर्शियल के रूप में करने लगा। और कॉमर्शियल करके इन लोग अभी एवरेज अगर देखा जाए, जो सरायकेला ज़िला के जो सुकर पालक किसान है 5 से 6 लाख सालाना इन लोग आमदनी कमा रहे हैं। और अभी स्पेशल सुकर पालन पे ही ध्यान दे रहे हैं, चूँकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें मार्केटिंग का किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, खपत बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से सुकर पालन तो है ही, लेकिन बाजार के अनुसार मांग कम हो जाता है तो इसको रेट बहुत ज़्यादा मिल जाता है। सुकर पालन का व्यवसाय पशुपालन में सबसे अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है। इससे जुड़कर लोगों ने आमदनी के मामले में जमीन से आसमान तक का फासला तय किया है। यदि सूकरों के सही नस्ल का चुनाव कर इस व्यवसाय को अपनाया जाए तो इससे समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। सरायकेला खरसावां के गुरपत टुड्डू, चैतन्य मुर्मू तथा दशरथ टुड्डू इसके उदाहरण हैं। इन लोगों को इस व्यवसाय के जरिए अपनी गरीबी मिटाने तथा समृद्ध होने का एक नया रास्ता मिला है। तो दोस्तों, अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।